या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नवरात्रि का त्योहार, 9 रात्रियों का पर्व, यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि अपने भीतर की उसी शक्ति को जानने और पहचानने का एक अवसर है। मित्रों, जिसने इन 9 रात्रियों में दुर्गा के 9 रूपों के रहस्य को समझ लिया, उसने केवल धर्म को नहीं बल्कि अपने अस्तित्व के मूल को जान लिया है। और इस वीडियो में हम माँ दुर्गा के उन 9 रूपों की कथा जानेंगे जिनकी पूजा करने के साथ साथ वे हर इंसान के जीवन की आवश्यकता को भी गहरे सबक देती हैं। हर रूप एक उत्तर है, हर रात्रि एक समाधान है। प्यारे दर्शकों, देवी दुर्गा के 9 रूपों की 9 शक्तियां जो हर समस्या का समाधान है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की हर समस्या का समाधान देवी के किसी रूप में छिपा हो सकता है? जब कड़ी मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, जब रिश्ते बार बार टूटते हैं, जब असफलता से हिम्मत हार जाती है, तो यह कथा केवल एक कहानी नहीं होगी, यह आपके लिए एक अनुभव होगी। यह केवल मेरी ही नहीं, यह हर आत्मा की कहानी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि आप चाहते हैं कि माँ का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इसमें बताए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। अपने परिवार और भक्त मित्रों में इसे शेयर करें और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखें, ताकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद तुरंत आप तक पहुंचे। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको यह कथा केवल सुनाएंगे नहीं, बल्कि इसे आपके जीवन में उतारेंगे भी। अब आइए माँ शैलपुत्री से सिद्धात्री तक की एक ऐसी यात्रा शुरू करते हैं जो आत्मा को प्रकाशित कर देगी, उसे बदल देगी। मित्रों, माँ दुर्गा का पहला स्वरूप है देवी शैलपुत्री का। जब एक आत्मा का पहला पुनर्जन्म पर्वत की बेटी की याद में फिर से हुआ। बहुत पहले का एक प्रेम था जो निस्वार्थ था, निडर था और गहरा था। एक स्त्री ने उस प्रेम को इतना ऊंचा माना कि उसने अपने कुल, अपने पिता, अपने अभिमान, सब कुछ त्याग दिया था। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि सती थी, शिव की संगिनी, शक्ति का जीवंत रूप, राजा दक्ष की बेटी, ब्रह्मा की वंशज। लेकिन उसने उन सभी नियमों को तोड़कर जो उस ईश्वर ने बनाए थे, उसे अपना पति चुना, जो श्मशान में घूमता था, जिसके वस्त्र राख थे और जिसके शब्द मौन थे। शिव के साथ उसका विवाह केवल एक रस्म नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। लेकिन संसार ने इस मिलन को स्वीकार नहीं किया। राजा दक्ष ने एक महान यज्ञ किया, लेकिन शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने अनुरोध किया, विनती की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वह स्वयं वहां चली गई। जहां एक बेटी का सम्मान होना चाहिए था, वहां उसे अपमान मिला। उसके प्रियतम के लिए शब्द कहे गए और पिता ने अपने अहंकार को उसके प्रेम के ऊपर रख दिया। और तब सती ने वह किया जो केवल शक्ति ही कर सकती है। उसने क्रोध नहीं किया, बदला नहीं लिया, बस अग्नि को देखा और बिना किसी संकोच के स्वयं को समर्पित कर दिया। शिव व्याकुल हो गए, उनकी जटाएं कांप उठी, तांडव ने ब्रह्मांड को भयभीत कर दिया और सती अब शिव के हृदय में राख बनकर रह गई। लेकिन आत्मा कहाँ रुकती है? वह लौटी, अपने अधूरे प्रेम, अपने अधूरे प्रण, अपनी अधूरी पहचान को साथ लेकर। अब जन्म हुआ एक बालिका का, बर्फ से ढके हिमालय की चोटियों में, जहां आकाश मौन था और नदियां मंत्रों की तरह बहती थीं। राजा हिमवान और रानी मैनावती ने उसे अपनी संतान के रूप में पाया। वह रोते हुए पैदा नहीं हुई थी, चीखने के बाद केवल मौन था, जैसे कोई अनुभव फिर से जीने आई हो। उसका नाम रखा गया शैलपुत्री। वह पर्वत की बेटी थी, लेकिन क्या वह केवल एक बेटी थी? जब वह गंगा के किनारे बैठती तो पानी उसे जाना पहचाना लगता, जैसे पिछले जन्म की कोई स्मृति हो। जब वह आकाश में देखती तो उसकी आंखों में एक गहराई होती, एक खोज, एक पीड़ा, एक अनजानी याद। उसे सपनों में त्रिशूल दिखता था, कभी कोई श्मशान में लीन योगी, और उसके शरीर के हर रोम में कंपन शुरू हो जाता था। उसे शिव का नाम याद नहीं था, फिर भी उसे सुनकर वह अनजाने में झुक जाती थी। शैलपुत्री को याद नहीं था कि वह कौन थी, लेकिन उसकी आत्मा जानती थी वह अधूरी है। इस बार उसे प्रेम मांगना नहीं था, बल्कि स्वयं को उसके योग्य बनाना था। शिव को फिर से उसे स्वीकार करने पर विवश करना था। अब वह केवल
एक बालिका के रूप में जन्मी नहीं थी, बल्कि दुर्गा के प्रथम स्वरूप की यात्रा शुरू हो चुकी थी। जब बचपन भी एक तपस्वी बन गया। शैलपुत्री एक बालिका के रूप में जन्मी हो सकती है, लेकिन उनके भीतर एक यात्री आत्मा धड़क रही थी, जिसने पहले प्रेम किया था, त्याग दिया था और अब फिर से ध्यान करने लौटी थी। राजा हिमवान और रानी मैनावती उसे साधारण बालिका ही समझते रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया, ये बालिका खिलौनों से नहीं खेलती, ये चांद सूरज की कहानियां नहीं सुनती, ये मौन में बैठकर मौन से बातें करती है। एक दिन शैलपुत्री ने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जाने की जिद की। वहां बर्फ इतनी थी कि सैनिक भी कांप उठे, लेकिन वह छोटी सी बालिका अपने पतले पैरों से वहां चढ़ गई और घंटों उस शून्य में बैठी रही, जहां केवल हवा थी, परछाइयां थीं और भीतर की गूंज थी। वहां से लौटकर उसने केवल इतना कहा कि मैं वहां थी जहां मैं पहले भी जा चुकी हूं। किसी ने समझा नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर जो गंभीरता थी वह अब किसी साध्वी जैसी हो चुकी थी। शिव का नाम उसे पहली बार एक ऋषि से सुनने को मिला, लेकिन नाम सुनते ही उसकी आंखें नम हो गईं। उसने ऋषि से पूछा, क्या वह आज भी ध्यान में लीन है? ऋषि चौंक गए, क्योंकि उन्होंने कभी यह नहीं बताया था कि शिव कौन है, क्या करते हैं। शैलपुत्री को शिव के बारे में कोई कथा नहीं सुनाई गई थी, फिर भी उनकी उपस्थिति उनके हृदय में स्थायी थी। रातों को वह गुफाओं में जाकर ध्यान लगाती, जहां हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड भी उन्हें विचलित नहीं करती थी। उनकी एक एक सांस अब एक नाम बन चुकी थी, शिव शिव शिव। राजा हिमवान चिंतित होते। मैनावती को डर लगता कि कहीं मेरी बेटी सन्यासिनी न बन जाए, लेकिन यह सन्यास नहीं था, यह एक अधूरी आत्मा की अनकही पुकार थी। एक दिन मैनावती ने पूछा, बेटी, तुम इतनी छोटी हो, फिर भी इतनी कठोर साधना क्यों करती हो? शैलपुत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मेरी आत्मा को विश्राम नहीं, उसे मुझसे मिलना है। शास्त्रों में कहा गया है कि पिछले जन्म की स्मृतियां यदि गहरी हों तो आत्मा बिना बताए ही अपना मार्ग पहचान लेती है। और शैलपुत्री उसी मार्ग पर चल पड़ी थी जो उसने पिछले जन्म में अधूरा छोड़ दिया था। उसकी दिनचर्या साधकों जैसी थी। सूर्य से पहले उठना, बिना जल के ध्यान करना और शाम को मंत्रों का जाप। उसकी हंसी अब आशीर्वाद जैसी थी और मौन एक मंत्र जैसा, जिसे केवल आत्मा सुन सकती थी। एक दिन जब उसने आंखें खोली तो हिमालय के आकाश में एक त्रिनेत्र की आकृति दिखी। कोई दृष्टि थी जो उन्हें दूर से देख रही थी। शैलपुत्री ने सिर झुका लिया, जैसे उसने पहचान लिया हो कि उसकी तपस्या अब किसी तक पहुंच चुकी है। जब संकल्प ने शरीर को पीछे छोड़ दिया, शैलपुत्री अब एक लड़की नहीं रही थी। उसका जीवन भले ही छोटा था, लेकिन उसके संकल्प सदियों पुराने थे। महल का आंगन, जहां दूसरी बालिकाएं कंचे खेलती थीं, वहां शैलपुत्री अकेली किसी अनदेखे लक्ष्य की ओर देखती रहती थी। उनके मौन में एक ऐसा आकर्षण था कि राज कर्मचारी भी उनसे घुलने मिलने से डरते थे। उनके भीतर अब कोई और बोल रहा था, कोई पुराना योग, कोई अधूरी स्मृति, या शायद शिव का कोई स्वरूप। एक दिन उसने घोषणा कर दी कि मैं हिमालय में तपस्या के लिए जा रही हूं। राजा हिमवान ने विनती की। रानी मैनावती रोने लगी, लेकिन शैलपुत्री की आंखों में नमी नहीं थी। उनमें केवल दृढ़ता थी, एक ऐसा संकल्प जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। वह अकेली निकल पड़ी। कोई सैनिक नहीं, कोई दासी नहीं, कोई आभूषण साथ नहीं था। साथ था तो केवल एक त्रिशूल का स्मरण और भीतर से उठता हुआ शिव शिव का नाद। शिव पर्वतों की कठिन चढ़ाई, बर्फीली हवाएं, भूख की पीड़ा, इन सब ने उसके शरीर को तोड़ा, लेकिन उसके संकल्प को हिला नहीं पाया। उसने एक ऐसी गुफा चुनी जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती थीं, पक्षियों का कलरव नहीं था, केवल मौन था, और वह मौन में बैठकर शून्य को घूरती रही। शास्त्रों में कहा है कि यदि कोई स्त्री तपस्या पर बैठ जाए तो ब्रह्मा भी स्तब्ध हो जाते हैं, और शैलपुत्री की आराधना अब देवताओं के कानों तक पहुंच चुकी थी। इंद्र ने अपनी दृष्टि डाली, वरुण ने बादलों को रोका और वायु ने भी रुककर शैलपुत्री की तपस्या को देखना शुरू कर दिया। ऋषि मुनि चकित थे। क्या यह वही आत्मा है जो सती बनकर अग्नि में समा गई थी? एक दिन जब कड़ी ठंड से पहाड़ कांप रहे थे, शैलपुत्री एक चट्टान पर बिना हिले, बिना अन्न जल के बैठी साधना कर रही थी। उनके चारों ओर बर्फ के फाहे गिर रहे थे, लेकिन वह नहीं हिली।
आकाश में एक गर्जना हुई और एक दिव्य प्रकाश उन पर केंद्रित हो गया। देवताओं ने देखा कि उसका शरीर कांप रहा है, लेकिन आत्मा प्रज्वलित थी। अब उसकी साधना केवल शिव को पाने के लिए नहीं थी, बल्कि पूरे संसार को यह बताने के लिए थी कि प्रेम की उच्चतम अभिव्यक्ति त्याग और तपस्या में ही निहित है। शैलपुत्री अब केवल हिमवान की बेटी नहीं रह गई थी, वह तपस्या की एक चलती फिरती प्रतिमा बन चुकी थी, एक घूमता हुआ हवन कुंड, जिसकी ज्वालाएं आंखों से नहीं दिखती थीं, लेकिन देवताओं को भी झुलसा सकती थीं। जब तपस्या की परीक्षा हुई, अनजान पर्वत की चट्टान पर बैठी शैलपुत्री अब अपने शरीर को त्याग कर केवल एक संकल्प बन चुकी थी। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन भीतर बहुत कुछ दिखाई दे रहा था। शिव का वह चित्र जो पिछले जन्मों की परछाई था, अब स्मृति नहीं, भविष्य बन चुका था। लेकिन हर तपस्या की तरह अब उसकी साधना को भी परीक्षा से गुजरना था। देवलोक के रक्षक इंद्र चिंतित हो गए। यदि यह बालिका इसी तरह साधना करती रही तो इसका तेज हमसे भी अधिक हो जाएगा। उसने कामदेव को आदेश दिया, जाओ और इस बालिका के मन को विचलित कर दो। कामदेव मुस्कुराया, एक बालिका का मन भंग करना क्या कठिन होगा। रात का तीसरा पहर था। शैलपुत्री की साधना गहरी थी, लेकिन मन को छूने वाली। कामदेव ने वसंत की हवा चलाई, सुगंध फैलाई और सबसे सुंदर गंधर्वों को भेजा। फूलों की वर्षा होने लगी, वीणा की धुन सुनाई दी। शैलपुत्री का शरीर कांपा, लेकिन मन नहीं। कामदेव ने अंतिम प्रयास किया। उसने स्वयं उनकी आंखों के सामने एक स्वप्न रचा, जिसमें शिव उसके पास खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे, हाथ बढ़ा रहे थे। शैलपुत्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे यह रूप नहीं चाहिए, मुझे वह रूप चाहिए जो अग्नि में भी मेरे साथ गया था। कामदेव स्तब्ध रह गया। उसने अपना अस्त्र वापस खींच लिया। यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह शक्ति है। तभी एक आकाशवाणी हुई। तप की अग्नि को वह हवा नहीं बुझा सकती जो भ्रम पैदा करती है। शैलपुत्री अब और भी स्थिर हो गई। कामदेव हार गया। देवता मौन हो गए और संसार ने पहली बार एक बालिका को स्वयं शिव की तरह ध्यान में बैठे हुए देखा। जब शिव ने पहली बार उत्तर दिया, वर्ष बीत चुके थे। ऋतुएं बदलती रहीं। एक चट्टान पर एक चेहरा साधना करता रहा। अब वह केवल साधना नहीं कर रही थी, वह स्वयं तप की मूर्ति बन चुकी थी। देवताओं ने हाथ जोड़ लिए, ऋषियों ने मौन व्रत लिया और हिमालय स्वयं अब उसके चरणों में शरण समझने लगा था। पर सवाल था, क्या शिव जान रहे थे कि कोई उनके लिए इस हद तक समर्पित है? उत्तर था मौन। एक दिन जब शैलपुत्री ध्यान में खोई हुई थी तो अचानक हवा रुक गई। पर्वत की कंपन थम गई और उनके सामने एक नीले प्रकाश की छाया प्रकट हुई। शिव नहीं दिखे, लेकिन उनकी ऊर्जा थी। शैलपुत्री ने अपनी आंखें खोली, मन में पूछा, क्या आपने मुझे स्वीकार किया? मौन रहा, लेकिन उस मौन में कंपन था, सहानुभूति थी और एक मौन स्वीकृति। वह उठी नहीं, मुस्कुराई भी नहीं, बस उसकी आंखों से दो बूंदें गिरी, प्रेम की नहीं, सिद्धि की। और तब पहली बार शिव ने भीतर से उत्तर दिया, तुम सती थी, पर मैं तैयार नहीं था। अब तुम शक्ति हो और मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। शैलपुत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी साधना पूरी नहीं हुई थी, अभी बहुत कुछ बाकी था। लेकिन वह दिन, वह पल जब पहली बार शिव ने मौन से उत्तर दिया, वह ब्रह्मांड में दर्ज हो गया। अब शैलपुत्री एक बालिका नहीं, अब वह शिव के सामने खड़ी एक ऐसी शक्ति थी जिसे पुरुष नहीं, केवल शिव समझ सकते थे। जब प्रकृति ने स्वयं मार्ग बनाया, शैलपुत्री की तपस्या अब केवल एक लक्ष्य तक सीमित नहीं थी। अब वह एक ऐसी अग्नि बन चुकी थी जिसके प्रकाश में पूरी प्रकृति दिशा खोजने लगी थी। हवा उनके सांसों की लय में रोने लगी थी। सूर्य की किरणें उनकी उपस्थिति पाकर धीमी और कोमल हो जाती थीं। दिन भर चहचहाने वाले पक्षी उनके ध्यान के समय मौन हो जाते थे और पहाड़ों को ढकने वाली बर्फ हर बार उनके तप स्थान पर पिघल जाती थी। कई ऋषियों ने आकर देखा, एक बालिका वर्षों से बिना किसी इच्छा, बिना किसी कामना के बस एक मौन पुकार की प्रतीक्षा कर रही है। एक वृद्ध तपस्वी आगे बढ़े। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम क्या चाहती हो? शैलपुत्री ने आंखें खोली, धीरे से मुस्कुराई और कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं वही बनना चाहती हूं जो मुझ में सदियों से है, वह शक्ति। इस उत्तर से जैसे आकाश खुल गए थे। काले बादल छंट गए, हवा जीवंत हो गई
और एक कोमल प्रकाश ने उसके चेहरे को छुआ। अब उसकी साधना का प्रभाव केवल पहाड़ों तक सीमित नहीं था। गंगा की धारा जैसे और प्रबल होकर कोई संदेश लेकर बह रही थी। वनों के फूल समय से पहले खिल गए थे, जैसे वे किसी के स्वागत की तैयारी कर रहे हों। प्रकृति ने अब उनकी तपस्या को अपना केंद्र बना लिया था। हिमालय ने अपने मध्य भाग में एक छोटी सी गुफा खोली, जहां शैलपुत्री की साधना और गहरी हो सकती थी। कहते हैं वह गुफा आज भी है, जहां अनसुने जाप की ध्वनियां अब भी बहती हैं। तपस्या अब शरीर से आगे निकल चुकी थी। शैलपुत्री ने कई दिनों से अन्न नहीं जलाया था। उसकी ऊर्जा अब मंत्रों से पोषित थी और सांसों में केवल शिव का नाम था। यदि मैं ब्रह्मांड की आत्मा हूं, उन्होंने एक दिन सोचा कि शिव मेरे भीतर ही होंगे, मुझे उन्हें बाहर नहीं भीतर खोजना होगा। ये सोचते ही उनका ध्यान एक नए स्तर पर चला गया। अब वह भीतर के एक ऐसे आकाश में प्रवेश कर चुकी थी जहां प्रश्न नहीं थे, केवल उत्तर ही उत्तर थे। जब शक्ति ने शिव को भीतर पाया, अब शैलपुत्री के शरीर से उनका चेतना का अधिकांश भाग ध्यान में लगा हुआ था। वे स्थिर थीं, जैसे हिमालय के किसी छोटे पर्वत पर कोई प्राचीन मूर्ति रखी हो, लेकिन भीतर हर पल एक अदृश्य अग्नि जल रही थी। सैकड़ों मंत्रों का जाप, हजारों मौन स्वरों की प्रतिध्वनि और अनगिनत सांसों की तपस्वी लय अब उनकी आत्मा को शिव के और निकट ले जा रही थी। लेकिन एक दिन उनका ध्यान रुका। वह एक पल के लिए पहाड़ी। उनकी आंखें खुलीं और उन्हें लगा कि कुछ जो किया है वह अभी भी अधूरा है। मैं शिव को पुकार रही हूं, लेकिन क्या मैंने उन्हें बाहर देखा या भीतर? उन्होंने स्वयं से एक प्रश्न पूछा। उस दिन उन्होंने पहली बार अपने भीतर गहरा उतरना शुरू किया। हर स्मृति, हर जन्म की परछाई, हर पीड़ा, हर प्रेम, वह सब पार करके देखा। एक प्रकाश जो कभी नहीं बुझा था। वह प्रकाश शिव का नहीं था, वह स्वयं का था। शिव बाहर नहीं, वे मेरे भीतर हैं, क्योंकि मैं भीतर की शक्ति हूं और शक्ति ही शिव का जीवन है। शैलपुत्री ने भीतर से यह आवाज सुनी और तब पहली बार उन्होंने न शिव का नाम लिया, न उनका ध्यान किया। बस आंखें बंद की और देखा, शिव उनके भीतर पूर्ण रूप से बैठे हैं। मौन में मुस्कुराते हुए, उनका तीसरा नेत्र बंद, ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय। अब शैलपुत्री की साधना बदल चुकी थी। अब वह मांग नहीं रही थी, नहीं आकर्षित कर रही थी। अब वह केवल स्वीकार कर रही थी कि शिव कभी दूर थे ही नहीं। जिस प्रेम को वह बाहर खोज रही थी, वह भीतर ही था, हर पल, हर सांस। जब सप्तर्षियों ने प्रश्न पूछे और शक्ति ने शिव को उत्तर दिया, शैलपुत्री की तपस्या अब अपने चरम पर थी। देवता, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व सब जान चुके थे कि यह कोई साधारण बालिका नहीं है। यह वही आत्मा है जो अग्नि से भी जन्म ले सकती है। लेकिन अब उनकी तपस्या को एक अंतिम परीक्षा से गुजरना था, जो स्वयं शिव ने ही आदेशित की थी। एक सुबह जब आकाश हल्का नीला हो रहा था, सप्तर्षि उनके आश्रम में प्रकट हुए। उनकी आंखों में ज्ञान था, वाणी में एक विशेष उद्देश्य। बालिका, महर्षि अत्रि ने कहा, क्या तुम जानती हो जिसे पाने के लिए तुम तपस्या कर रही हो, वह कौन है? शैलपुत्री ने आंखें झुकाकर कहा, जानती हूं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, वह एक वैरागी है, श्मशान में रहता है, सांपों के आभूषण बनाता है और भूतों की संगति में घूमता है। महर्षि भृगु ने कहा, उसका कोई घर नहीं, वह गृहस्थ जीवन को नहीं जानता, वह योगी संसार से परे और नियमों से परे है। शैलपुत्री मौन रही, फिर उसने धीरे से कहा, जो श्मशान जाता है वही तुम्हें संसार के बंधनों से मुक्त कर सकता है। जो सांपों को आभूषण मानता है वही भय को भी सौंदर्य में बदल सकता है। जिसका घर नहीं वही आत्म केंद्रित है। जो योगी है वही योग का मूल्य है। राशि कुछ देर मौन रहे, फिर महर्षि अंगिरा ने पूछा, क्या तुम जानती हो वे तुम्हें स्वीकार भी करेंगे या नहीं? शैलपुत्री मुस्कुराई। उसका उत्तर धीमा था, लेकिन जो हमारी आत्मा से आता है उसे स्वीकार करना या न करना उनके अधिकार में है। समर्पण करना मेरा धर्म है। मैंने उन्हें पाने के लिए स्वयं को नहीं खोया, स्वयं को पाया है। सप्त राशियों की आंखें अब भक्ति से झुक चुकी थीं। वह समझ गए थे कि यह तपस्या नहीं, यह वह शक्ति है जो शिव को पूर्ण करती है। उसी पल आकाश से एक मंद प्रकाश गिरा, शिव का मौन आशीर्वाद। अब ब्रह्मांड जान चुका था, सती फिर से लौट आई है और इस बार उसने स्वयं को पूरी तरह से पहचान लिया है।
जब शिव की बारात चली और संसार चकित रह गया। हिमालय की चोटी पर जब अंतिम तपस्या का दीपक बुझ गया तो सृष्टि की दिशाओं में हलचल हो गई। शिव, जो युगों से मौन साधे हुए थे, अब चलने को तैयार थे विवाह की ओर। गणों ने डमरू उठाया, नंदी ने शिव के वाहन को सजाया और कैलाश की चोटी पर भूत, प्रेत, योगी, सिद्ध, नाग और यक्ष सभी एकत्रित हो गए। यह किसी सामान्य बारात नहीं थी, यह संसार के पहले योगी की बारात थी। भूत हंस रहे थे, नाग नाच रहे थे, सिद्ध जन मंत्रों का जाप कर रहे थे और देवता भी इस विचित्र दृश्य को आश्चर्य से देख रहे थे। शिव ने कोई आभूषण नहीं पहना था, केवल भस्म, राख, जटाएं और गले में सर्प। उसकी आंखों में कोई श्रृंगार नहीं, कोई आडंबर नहीं था, बस एक शांत दीपक जो उनके भीतर की अग्नि को रोशन करता था। जब बारात हिमवान के महल की ओर चली तो पहाड़ कांप उठे और रानी मैनावती ने महल की छत से वह दृश्य देखा और कांप उठी। यह विवाह है या विनाश? उन्होंने डर से कहा। यह तो किसी मुर्दों का गिरोह लगता है। क्या मेरी बेटी ऐसे योगी से विवाह करेगी? महल में शोक छा गया, लेकिन उसी पल शैलपुत्री ने प्रवेश किया। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, जो तुम देख रही हो वह बाहरी रूप है, लेकिन जिसके लिए मैंने वर्षों प्रार्थना की वह बाहर से नहीं, भीतर से दिव्य है। जिसे संसार भूतों का स्वामी समझता है वही मेरे अस्तित्व को अर्थ देने आया है। मैनावती चुप हो गई। उन्हें अपनी बेटी की आंखों में वह चमक दिखी जो केवल सत्य के दर्शकों में होती है। शिव आगे बढ़े, हाथ में त्रिशूल, गले में सर्प, आंखों में करुणा और सामने खड़ी थी शक्ति। विवाह हुआ। ऋषियों ने मंत्र पढ़े, गंधर्वों ने गीत गाए और देवताओं ने फूल बरसाए। यह विवाह नहीं, ब्रह्मांड के संतुलन को फिर से स्थापित करने का एक मिलन था। जब शक्ति ने अपने ही रूप में पहली बार प्रकट किया, विवाह की रस्म पूरी हो चुकी थी। गंधर्वों के स्वर शांत हो चुके थे, देवताओं से फूलों की वर्षा रुक चुकी थी, लेकिन कैलाश पर एक नई अवधारणा का जन्म हो रहा था। शैलपुत्री अब केवल एक पत्नी नहीं थी, वह शिव के समकक्ष एक ऐसी शक्ति बन चुकी थी जिसे अब किसी परिभाषा की आवश्यकता नहीं थी। एक दिन कैलाश की चट्टान पर शिव और पार्वती साथ बैठे थे। शिव ने उन्हें देखा और कहा, तुमने वर्षों तपस्या की, भूख सही, ठंड सही, अपने पिछले जीवन की स्मृति को पीछे छोड़कर स्वयं को फिर से पहचाना। अब क्या तुम पूर्ण महसूस करती हो? शैलपुत्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं पहले आपको चाहती थी, अब मैं जानती हूं आप मुझसे बाहर नहीं, मेरे भीतर हैं। अब मैं केवल आपकी अर्धांगिनी नहीं, मैं स्वयं पूर्ण शक्ति हूं। उसी क्षण उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला जो चारों दिशाओं में फैल गया। ऋषियों ने देखा, शक्ति ने ध्यान में अपने पहले स्वरूप को प्रकट कर दिया है। देवताओं ने आकाश से घोषणा की, नवरात्रि अब इसी प्रकार से आरंभ होगी। अब शैलपुत्री केवल एक नाम नहीं, बल्कि हर कन्या की आत्म स्वरूप है। शैलपुत्री ने पहला त्रिशूल उठाया, युद्ध के लिए नहीं, बल्कि उस मौन संकल्प के लिए जो हर स्त्री से कहता है, तुम प्रेम हो पर कमजोर नहीं, तुम करुणा हो पर असहाय नहीं, तुम सौंदर्य हो पर उस पर सीमित नहीं। शैलपुत्री अब नवरात्र की पहली देवी बन चुकी थी और उसका यह स्वरूप आज भी हर कन्या के भीतर उस चेतना को जगाता है जो कहती है, मैं स्वयं में पूर्ण हूं। प्यारे दर्शकों, पहली रात मां शैलपुत्री हमें सिखाती है कि जैसे वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री होकर भी अपने तप से शिखर तक पहुंची, वैसे ही हम भी जहां जन्म लें वहीं से अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर एक पर्वत की तरह अडिग और विशाल बने। अब आगे दूसरी कथा सुंदर देवी ब्रह्मचारिणी की। जब विवाह के बाद फिर से तपस्या लौटी, विवाह हो चुका था। शिव और पार्वती अब कैलाश पर एक साथ विराजमान थे। लेकिन यह मिलन केवल एक प्रेम कथा नहीं था, ये दो आत्माओं का मिलन था, तपस्वियों का मिलन था, और तपस्या कभी समाप्त नहीं होती। एक दिन शिव मौन ध्यान से बाहर आए और उन्होंने पार्वती से पूछा, तुमने वर्षों तपस्या करके मुझे पाया, अब क्या तुम विश्राम करोगी? पार्वती ने मंद मुस्कान से कहा, स्वामी, मैंने आपको पाया है, लेकिन अब मैं स्वयं को पूरी तरह से पाना चाहती हूँ। अब मेरी साधना केवल आपके लिए नहीं, बल्कि उस परम सत्य के लिए होगी जो आप में भी है और मुझ में भी है। अब मैं स्वयं को ब्रह्म की खोज में समर्पित करना चाहती हूँ। शिव की दृष्टि में संतोष झलका। उन्होंने सिर झुकाया और कहा,
यही शक्ति का मार्ग है, जो पाकर भी खोज नहीं छोड़ती। और तब पार्वती ने फिर से स्वयं को ध्यान में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना श्रृंगार त्याग दिया, शरीर के सुखों से दूर एक गुफा में बैठकर पर्वत की कठोर चट्टान उनकी आसन बन गई और ब्रह्मचर्य उनका मार्ग। इस बार उनकी तपस्या शिव को पाने के लिए नहीं थी, बल्कि अपने भीतर के शिव का अनुभव करने के लिए थी। और यहीं पर वह रहस्य आता है जो कई लोगों को भ्रमित करता है। क्या एक विवाहित स्त्री ब्रह्मचारिणी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। ब्रह्मचारिणी का अर्थ केवल अविवाहित स्त्री नहीं, बल्कि उसका अर्थ है जो परम सत्य ब्रह्म की खोज में अपने जीवन को अनुशासन और तप में लगा देती है। जब पार्वती ध्यान में बैठती है तो वह इंद्रियों पर संयम रखती है, भोग की जगह योग को चुनती है। तब वह पूर्ण रूप से ब्रह्मचारिणी बन जाती है। इस रूप में वे हमें सिखाती हैं गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आध्यात्मिक साधना की जा सकती है। प्रेम पा लेने के बाद भी आत्मा में गहरा उतरना बंद नहीं होता। देवताओं ने इस रूप को देखा और नमन किया। यह वही शक्ति है जो विवाह के बाद भी अपनी तपस्या से विराम नहीं लेती। ऋषियों ने उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा, क्योंकि वह गृहस्थ होकर भी ब्रह्म को चुनती थी। आज नवरात्रि के दूसरे दिन हर स्त्री, हर भक्त पार्वती के इस स्वरूप को याद करता है, जो बताता है कि संसार में रहते हुए भी आत्मा की साधना में लीन रहा जा सकता है। जब साधना ने शक्ति को प्रज्वलित किया, सूर्य हर दिन हिमालय की चोटियों पर उभरता और एक पर्वत की एकांत गुफा में एक साध्वी स्थिर बैठी रहती थी। न आंखें मिलती, न कोई आवाज आती, लेकिन उस मौन में शब्दों से बड़ा ध्यान चल रहा था। पार्वती अब ब्रह्मचारिणी बनकर जीवन के हर सुख और विलास को त्याग चुकी थी। न नींद, न विश्राम, न अन्न, न फल, केवल एक संकल्प। जब तक मैं स्वयं को शिव में न देख लूं, मेरी हर सांस एक आहुति होगी। शिव ने भी अब अपनी अर्धांगिनी को केवल पत्नी नहीं, अब वह तपस्या में जीवित मूर्ति बन चुकी थी। शास्त्रों में वर्णन है कि देवी ने वर्षों तक केवल बिल्वपत्र, जल और वायु पर रहकर शिव के तात्विक स्वरूप का अनुभव पाने के लिए तपस्या की। अंत में वे पूर्ण रूप से अन्न जल रहित हो गईं। उनका शरीर दुर्बल होता गया, हड्डियां उभर आईं, लेकिन तेज कभी मंद नहीं हुआ। एक दिन सप्तर्षि दर्शन के लिए गुफा में प्रवेश किए। उन्हें देखकर पार्वती ने आंखें खोलीं और उनके तेज से पूरी गुफा प्रकाशित हो गई। महर्षि अत्रि ने कहा, देवी, यह कैसी साधना है? आपका शरीर गल रहा है, लेकिन आपके मुख पर आभा मंडल है। पार्वती ने उत्तर दिया, यह शरीर इसलिए जल रहा है क्योंकि मैं आत्मा की प्यास बुझाकर उसे विकारों से मुक्त करना चाहती हूँ, जब तक भीतरी शिव पूरी तरह प्रकट न हो जाए। यह जलना ही मेरा जीवन है। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, यह ब्रह्मचर्य का शिखर है। यह शक्ति अब स्वयं में ब्रह्म बन चुकी है। सभी देवता मौन हो गए। गंधर्वों ने वीणा उठा ली, क्योंकि आज शक्ति ने तपस्या के माध्यम से ब्रह्म को अपने भीतर अनुभव कर लिया था। यह वही स्वरूप था जो आगे चलकर देवताओं की रक्षा भी करेगा और महिषासुर जैसे राक्षसों के अंत का कारण बनेगा। लेकिन अभी वह केवल एक शांत तपस्विनी थी जो अग्नि में जली नहीं, बल्कि अग्नि बन चुकी थी। जब शिव ने कहा, तुम अब शक्ति नहीं, स्वयं ब्रह्म हो, वर्ष बीत चुके थे। सावन, पतझड़, शीत, ग्रीष्म, हर ऋतु ने पार्वती को ध्यान में बैठे हुए देखा। पेड़ों ने पत्ते बदले, नदियों ने दिशा बदली, लेकिन एक साध्वी अडिग बैठी रही। शरीर अब केवल एक अस्थि पंजर था। आंखों में न कोई कामना, न वाणी में कोई शब्द, केवल एक मौन जिसमें शिव का चित्र अभी भी था। कैलाश से जब भी नंदी नीचे देखते तो शिव मौन हो जाते थे। वह समझते थे अब यह केवल प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्णता की यात्रा बन चुकी है। एक रात जब आकाश चंद्र रहित था और वायु भी स्थिर थी, पार्वती ध्यान में थी। उसी क्षण उनके सामने एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। शिव का यह रूप न रुद्र था, न भैरव, न तांडव करने वाला। यह एक शुद्ध ब्रह्म का सत्य स्वरूप था। पार्वती ने आंखें खोली। आंखों में कोई चौकोर नहीं, बल्कि शांत पहचान थी। शिव ने कहा, तुमने वर्षों तपस्या की, भूख, प्यास, नींद सब पर विजय पाई, और अब मैं तुम्हें केवल अपनी पत्नी नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म का स्वरूप मानकर स्वीकार करता हूँ। उन्होंने आगे कहा, जो शक्ति स्वयं की खोज में स्वयं को जला दे, वह ब्रह्म ही है। तुमने प्रेम में तपस्या की, ध्यान में आत्मा पाई
और आत्मा में ब्रह्म पार्वती ने सिर झुका दिया। अब उनका मुख किसी स्त्री का नहीं, बल्कि योग में स्थित एक अनंत आत्मा का था। शिव ने अपने त्रिशूल की नोक से उनके माथे पर एक बिंदु अंकित किया, जो यह बताता था कि अब यह साध्वी एक अलौकिक शक्ति बन चुकी है। देवताओं ने घोषणा की, अब देवी का यह स्वरूप नवदुर्गा में ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाएगा, जो आध्यात्मिक संयम, तपस्या और शक्ति का प्रतीक है। नवरात्र के दूसरे दिन जो साधक ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हैं, तो वे केवल तप की मूर्ति नहीं, बल्कि उस स्त्री को याद करते हैं जिसने ब्रह्म को प्राप्त किया है। जब शक्ति के आगे काल ने सिर झुकाया, जब कोई आत्मा पूर्ण दृढ़ता से तपस्या के मार्ग पर चलती है, तो उसका प्रभाव केवल उस पर नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या अब केवल व्यक्तिगत नहीं रह गई थी। उनकी ऊर्जा, उनकी अग्नि अब ब्रह्मलोक, देवलोक और पृथ्वीलोक तक को छू चुकी थी। देवताओं ने सभा बुलाई। इंद्र ने कहा, हमने बड़े बड़े ऋषियों को भी ऐसी तपस्या करते हुए नहीं देखा जैसी पार्वती ने की है। अब वह शक्ति नहीं, बल्कि साधना की जीवंत मूर्ति बन चुकी है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस साधना की ज्वाला अब हवन कुंड नहीं, यह एक प्रकाश स्तंभ है जिससे आगे की सृष्टियों को प्रेरणा मिलेगी। विष्णु जी ने ध्यानमय स्वर में कहा, इस शक्ति ने न केवल शिव को पाया है, बल्कि हमारी उपस्थिति का भी स्मरण कराया है। जब जब अधर्म बढ़ेगा, यही तेज देवी रूपों में प्रकट होकर दुष्टों का संहार करेगा। गंधर्वों ने अपना गायन, अप्सराओं ने नृत्य रोककर मौन धारण कर लिया था, क्योंकि आज स्त्री का वह स्वरूप जागृत हुआ था, जो केवल प्रेम नहीं करता, बल्कि आत्मा को ब्रह्म तक पहुंचाता है। ऋषियों ने कहा, अब यह पार्वती नहीं, यह ब्रह्मचारिणी है, जो साधना की परिभाषा बन चुकी है। अब तीनों लोकों में घोषणा हो गई, जो संयम से, ध्यान से अपने भीतर ब्रह्म का अनुभव करेगा, वह ब्रह्मचारिणी का ध्यान करे। उसे शक्ति बाहर नहीं, भीतर अनुभव होगी। आज जब नवरात्रि का दूसरा दिन आता है, तो हर स्त्री, हर भक्त देवी ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए अपने भीतर इसी संकल्प को दोहराता है, मैं भटकती नहीं, मैं ठहरती हूँ, मैं मांगती नहीं, मैं साधना करती हूँ, क्योंकि शक्ति बाहर नहीं, मेरे भीतर है। जब शक्ति ने साधना से अमरता प्राप्त की, सृष्टि की गति चलती रही, पहाड़ों पर बर्फ गिरती रही और नदियां बहती रहीं, लेकिन एक साध्वी सदियों तक मौन में बैठी रही। वह अब केवल एक ब्रह्मचारिणी नहीं थी, वह साधना की वह ज्वाला बन चुकी थी, जो न बुझती थी न कांपती थी। देवताओं ने देखा कि उनका प्रताप अब सीमाओं को लांघ रहा है। उनके तप से चारों दिशाओं में कंपन हो रहा था। ऋषि नारद ब्रह्मलोक पहुंचे और उन्होंने देवताओं से कहा, अब किसी को छाया में रहना होगा, क्योंकि पार्वती की आत्मा का तेज इतना प्रखर हो चुका है कि अब कोई उनके देखने के निकट भी नहीं आ सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तेज उनकी तपस्या का नहीं, उनकी आत्मा के शुद्धिकरण का परिणाम है। जिसने मोह, भूख, प्यास, शरीर, श्रृंगार सबका त्याग कर दिया हो, उसे काल भी नहीं छू सकता। और तब एक रात जब पार्वती एक पत्थर पर ध्यान में थी, काल स्वयं उनके निकट आया। उसने देखा, शरीर दुर्बल पर दृढ़, सांस धीमी पर अविनाशी, मंत्र स्थिर, आंखें बंद पर चेतना त्रिलोक से भी ऊपर। काल ने कहा, हे देवी, तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? पार्वती ने आंख खोली, धीरे से उत्तर दिया, जो स्वयं का त्याग कर चुका हो, उसे मृत्यु से क्या भय? मृत्यु तो केवल शरीर को छूती है। मेरा अस्तित्व अब शरीर नहीं, ध्यान बन चुका है। काल मौन हो गया। उसने अपनी दृष्टि नीचे कर ली और एक पल बाद एक आकाशवाणी हुई, जो आत्मा इस स्तर पर पहुंच जाती है, उसे मृत्यु नहीं, अमरता प्राप्त होती है। ब्रह्मचारिणी अब केवल एक साध्वी नहीं, कालातीत हो चुकी है। शिव स्वयं आए और उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी तपस्या स्वयं शिव को भी पिघला सकती है। अब तुम केवल शक्ति नहीं, सनातन शक्ति हो, जो न जन्म से बंधी है न मृत्यु से। उसी दिन से देवी ब्रह्मचारिणी हर साधक के भीतर बैठती है। जब भी कोई आत्मा पूर्ण समर्पण से ध्यान शुरू करती है, तो उसे मृत्यु नहीं, मुक्ति मिलती है। जब शक्ति के भीतर करुणा का जन्म हुआ, ब्रह्मचारिणी अब केवल एक तपस्विनी नहीं थी, वह एक ऐसी ज्वाला थी जो समर्पण से जली थी और अपनी तेजस्विता से लोगों के अंधकार को रोशन करती थी। वह निर्जल अवस्था में थी,
लेकिन भीतर से वह सरस्वती की तरह शीतल थी। उसका ध्यान अब शिव के स्वरूप से हटकर संसार की पीड़ा की ओर मुड़ चुका था। एक दिन उसने बर्फ की गुफा के बाहर एक वृद्ध तपस्वी को ठंड से कांपते हुए देखा। वह भूखा था, थका हुआ था और चेतना खो चुका था। देवी ने अपना ध्यान नहीं तोड़ा, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मन में कहा, यदि मेरी तपस्या में कोई सत्य है तो यह वृद्ध फिर से स्वस्थ हो जाए। मुझे मेरी तपस्या का फल मिले, पर वह उन सबको मिले जो अभी भी भ्रम और पीड़ा में है। और तब उस वृद्ध के शरीर में कंपन हुआ, उसकी सांसें लौटी और उसने आंखें खोलते ही एक दिव्य आभा को देखा जो पार्वती के चारों ओर फैली हुई थी। वह समझ गया, यह कोई साधारण साध्वी नहीं, बल्कि स्वयं करुणा का स्वरूप है। देवताओं ने इसे देखा। इंद्र ने कहा, जो स्वयं जली है, अब वही दूसरों के जीवन में प्रकाश भर रही है। शिव ने ध्यान में मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम केवल शक्ति नहीं, अब तुम करुणाश्रय ब्रह्म हो। तपस्या से जन्मी शक्ति यदि करुणा में बहती है तो वही मुक्ति का मार्ग बन जाती है। अब ब्रह्मचारिणी का तेज केवल तेज नहीं रहा, वह एक शीतल छाया बन गया, जिसके नीचे बैठकर हर आत्मा अपनी अग्नि को शांत कर सकती है। आज जब कोई साधक अपने कष्टों से भयभीत होता है और नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी का ध्यान करता है, तो उसकी आत्मा के भीतर एक कोमल स्वर फुसफुसाता है। संघर्ष तुम्हें तपस्वी बनाएगा, लेकिन करुणा तुम्हें दिव्यता देगी। जब शक्ति ने स्वयं के भीतर शिव को देखा, अब देवी की तपस्या अपने शिखर पर थी। न शरीर की चिंता, न फल की। मन पूर्ण रूप से शांत और पारदर्शी हो चुका था। वह न कुछ मांग रही थी, न कुछ रोक रही थी, बस मौन थी। एक दिन ध्यान में लीन पार्वती के भीतर से एक अद्भुत प्रकाश फूटा। यह न आंखों से दिखा, न कानों से सुना, यह भीतर का दिव्य प्रकाश था। उन्होंने अपनी चेतना को अपने भीतर गहरा उतारा, जहां न कोई नाम था, न कोई रूप, बस एक मौन शिव। शिव वहां नहीं थे, न त्रिशूल के साथ, न डमरू के साथ, न किसी भौतिक रूप में, बल्कि एक शून्य में स्थित दिव्य कंपन के रूप में, पूर्णता के रूप में स्थित थे। देवी ने अपने मन में पूछा, प्रभु, क्या आप अब मेरे सामने नहीं हैं? एक शांत उत्तर भीतर से गूंजा, मैं कभी बाहर था ही नहीं। तब से जब से तुमने खोजा, मैं तुम्हारे भीतर ही था। अब तुमने मुझे आंखों से नहीं, देवी की दृष्टि से पहचाना है। आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मैंने आपको पाने के लिए शरीर का त्याग किया, सीमाओं को लांघा, अन्न, निद्रा और श्रृंगार का त्याग किया, लेकिन अंत में मैंने जाना आप मेरे भीतर ही उपस्थित थे। वह पल योग और भक्ति का शिखर था, जब साधक और साध्य मिट जाते हैं, वे एक हो जाते हैं। शिव ने भीतर से उत्तर दिया, अब तुम केवल ब्रह्मचारिणी नहीं, अब तुम अविभाज्य शक्ति हो, जिसे संसार मेरी पत्नी कहेगा, लेकिन मैं जानता हूं तुम मेरी आत्मा हो। उस दिन देवी ने एक नया रूप लिया, एक ऐसा स्वयं का रूप जिसमें शिव और शक्ति अलग नहीं, बल्कि एक ही चेतना की दो लहरें थीं। आज जब कोई साधक ध्यान में बैठकर आत्मा पर विचार करता है, तो वह देवी ब्रह्मचारिणी के उस मंदिर का रूप अनुभव करता है। शिव कहीं बाहर नहीं, भीतर है, और शक्ति भी बाहर नहीं, वह मैं स्वयं हूं। जब शक्ति को अपने नव दुर्गा स्वरूप का स्मरण हुआ, तपस्या पूर्ण हो चुकी थी। ध्यान की गहराइयों में अब न कोई अनुरोध था, न कोई अपेक्षा। देवी ने अब स्वयं को पूरी तरह से अनुभव कर लिया था। गुफा की दीवारें मौन थीं, लेकिन भीतर की चेतना एक सागर की तरह गहरी हो रही थी। और तब एक ऐसा पल आया जब देवी ने आंखें खोलीं और एक मधुर पर गंभीर स्वर आकाश से सुनाई दिया, हे देवी, तुम्हारी तपस्या केवल तुम्हें शिव तक लाने के लिए नहीं थी, अब तुम्हें अपने भीतर के नवदुर्गा स्वरूप को जागृत करना है, क्योंकि समय निकट है जब संसार को फिर से शक्ति की आवश्यकता होगी। देवी चौंकी, मुस्कुराई नहीं। उन्होंने एक सांस ली और भीतर कहा, मैं जानती हूं, मेरा जन्म केवल प्रेम करने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि उस प्रेम को सृष्टि की रक्षा के लिए रूपांतरित करने के लिए हुआ था। उन्हें वह हर पल याद आया जब वह सती बनकर अग्नि में प्रवेश कर गई थीं, जब हिमालय की पुत्री के रूप में वह फिर से ध्यान में चली गई थीं, और अब जब शिव के भीतर के ब्रह्म को स्वयं में देखा था। अब वह जानती थीं, यह अंत नहीं, बल्कि नव दुर्गा के एक महान युग की शुरुआत थी। देवताओं ने दूर से देखा
उनके शरीर से एक प्रकाश, दिव्य सुनहरी रोशनी निकलने लगी है। इंद्र ने कहा, यह वही शक्ति है जो भविष्य में छंड-मुंड, महिषासुर और रक्त बीज को अपने पैरों तले रौंद देगी। शिव ध्यानी थे, लेकिन उनकी आंखों में एक शांत मुस्कान थी। तुम अब केवल मेरी पत्नी नहीं, तुम संसार की रक्षक बनने जा रही हो, और मैं तुम्हारे भीतर के तेज को प्रणाम करता हूं। देवी ने स्वयं से कहा, अब मैं ब्रह्मचारिणी से आगे बढ़ती हूं, अपने अगले स्वरूप पर, जहां मेरी भक्ति का तेज साधकों में जागृत होगा और दुष्टों के लिए संहार का कोलाहल मचाएगा। जब ब्रह्मचारिणी से चंद्रघंटा का स्वरूप अंकुरित हुआ, जब साधना अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है, तो मौन भी एक गर्जना बन जाता है। ब्रह्मचारिणी की साधना अब केवल आत्मा की पूर्णता नहीं थी, बल्कि संसार की रक्षा का बीज भी बन चुकी थी। अब पार्वती के भीतर शिव की चेतना के साथ साथ संसार के पीड़ितों की पुकार भी उतरने लगी थी। उनके ध्यान में अब केवल भक्ति नहीं, बल्कि एक रक्षक की जागरूकता पनपने लगी थी। उन्होंने मन में कहा, मैंने आत्मा को जाना, अब मुझे दूसरों की आत्मा की भी रक्षा करनी है। उसी क्षण उनके माथे पर अर्धचंद्र का प्रतीक चमक उठा। देवताओं ने देखा, उनके माथे के पास एक दिव्य घंटे की ध्वनि गूंजने लगी। इंद्र ने कहा, यह देवी चंद्र घंटा है, जो अपने घंटे की ध्वनि से दुष्टों के हृदय में भय और भक्तों के हृदय में सुरक्षा का भाव भर देती है। इस स्वरूप से हमें क्या सीख मिलती है? यह स्वरूप हमें सिखाता है कि करुणा की भी एक सीमा होती है। जब अन्याय बढ़ जाता है, तो मौन को वाणी और प्रेम को शक्ति में बदलना पड़ता है। एक साधक को केवल आत्म कल्याण तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जब शक्ति जागृत हो, तो उसे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए लगाना चाहिए। भीतरी स्त्री शक्ति कमजोर नहीं होती, वह जब चाहे भक्ति से युद्ध तक का सफर तय कर सकती है। अब देवी ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनका मुख शांत था, लेकिन उनकी आंखों में चेतावनी की एक चमक थी। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, अब मैं केवल प्रेम नहीं, मैं रक्षा भी हूं। मैंने आपको पाने के लिए तपस्या की, अब संसार की रक्षा के लिए अपने भीतर की प्रचंड ऊर्जा को स्वीकार करती हूं। शिव मुस्कुराए, अब समय है कि तुम केवल ध्यान का प्रतीक नहीं, बल्कि सज्जनों की छाया और दुष्टों के लिए वज्र बनो। उसी क्षण देवी ब्रह्मचारिणी के भीतर से चंद्रघंटा का नाद हुआ, और इसके साथ ही तीसरी नवरात्रि की लीला आरंभ हो गई। अब साधक जानता है कि जिस समय वह भीतर से सबसे शांत होता है, वही सबसे प्रचंड बन जाता है। प्यारे दर्शकों, नवरात्रि की दूसरी रात मां ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि धैर्य और तपस्या जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। पर याद रखिए, इसी कठिन तपस्या से शिव यानी कि वो परम लक्ष्य प्राप्त होता है। अब आगे आपको बताते हैं देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप, देवी चंद्रघंटा की कथा। जब देवी ने स्वयं को युद्ध के लिए स्वीकार किया, देवी पार्वती की आराधना अब केवल शिव की प्राप्ति तक सीमित नहीं थी। वह साधना अब शांति की एक चिंगारी से युद्ध की एक मशाल में बदलने को तैयार थी। अब तक उन्होंने केवल त्याग, मौन, संयम और करुणा के साथ जीवन जिया था, लेकिन संसार मौन नहीं था। राक्षसों के अत्याचार बढ़ चुके थे और सत्य डगमगाने लगा था। एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही ध्यान में एकत्रित हुए। विष्णु ने कहा, अब देवी का स्मरण करना होगा, लेकिन इस बार भक्त नहीं, स्वयं शक्ति को जागृत करना होगा। उसी क्षण कैलाश पर ध्यान में लीन देवी की आंखें खुली। उन्होंने दूर ध्यान में देखा, राक्षसों द्वारा किया जा रहा रक्तपात, स्त्रियों का अपमान, गौ हत्या, गुरुओं की हत्या और धर्म की हिलती हुई नींव। देवी धीरे धीरे उठी और बोली, अब मेरी करुणा को शस्त्र में बदलने का समय आ गया है। उनके शरीर से प्रकाश की लहरें निकली। वह शांत सांस अब एक प्रचंड ओंकार में बदल चुकी थी। माथे पर चंद्रमा की आकृति प्रकट हुई और घंटे की दिव्य ध्वनि निकली, जिसकी गूंज से सभी दानव कांपने लगे। इंद्र ने देखा और कहा, देवी अब चंद्र घंटा बन चुकी है, जो सौंदर्य और शक्ति, करुणा और प्रचंडता सबको एक साथ धारण करती है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस रूप में देवी के 10 हाथ हैं, जिनमें अस्त्र शस्त्र हैं। उनके सिर पर अर्धचंद्र है और उनका वाहन सिंह है। वे युद्ध भूमि में शांति स्थापित करने वाली देवी हैं। दर्शक इससे क्या सीखता है? जब धैर्य की सारी सीमाएं टूट जाएं, तो शांति को त्याग कर धर्म की रक्षा में खड़ा होना आवश्यक है। विनम्रता और वीरता
एक ही स्त्री शक्ति में सह अस्तित्व कर सकते हैं। जब वह स्वयं को पूर्ण रूप से पहचान ले तो वह केवल पूजा का पात्र नहीं बल्कि परिवर्तन का कारण बन जाती है। देवी ने अब नेत्र बंद कर मन में संकल्प लिया, अब मेरा हर कदम पीड़ितों की रक्षा के लिए उठेगा और मेरे हर घंटे की गूंज दुष्टों के रक्षकों के अंत की घोषणा करेगी। इस प्रकार चंद्र घंटा का स्वरूप जागृत हुआ और धर्म की रक्षा के लिए शक्ति ने शस्त्र को स्वीकार किया। जब देवी का पहला युद्ध आरंभ हुआ, घंटे की पहली ध्वनि गूंजी और ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। देवताओं ने सिर झुका ली, गंधर्वों ने वीणा बजाना बंद कर दिया, ऋषियों ने अपनी माला पकड़ ली, क्योंकि अब शांति का सिंहासन युद्ध भूमि में बदल चुका था। राक्षसों का राजा दुर्मुख तीनों लोकों में क्रूरता की सीमाएं लांघ चुका था। वेदों को जला दिया गया था, पूजा स्थलों को तोड़ा जा रहा था और साधकों का अपमान हो रहा था। इंद्र की शक्ति छीन ली गई थी। देवराज अब पराजित खड़े थे। तब उन्होंने पुकारा, मां चंद्रघंटा, अब आप ही रक्षा करें। देवी सिंह पर सवार होकर आकाश से उतरने लगी। तेज इतना था कि सूर्य भी एक पल के लिए छिप गया। उनके 10 हाथों में त्रिशूल, तलवार, गदा, धनुष, जलपात्र, कमल, हर अस्त्र जागृत हो चुका था। युद्ध भूमि में कदम रखते ही दुर्मुख ने ताना मारा, पूछा, क्या अब स्त्रियां भी युद्ध करेंगी? मृत्यु भी हंसेगी। देवी मुस्कुराई, पर उनकी आंखों में करुणा नहीं, दृढ़ता की अग्नि थी। उन्होंने उत्तर दिया, जब पुरुष धर्म की रक्षा में असफल हो जाते हैं तो शक्ति को हाथ उठाना पड़ता है। आज तुम्हारी मृत्यु नहीं, तुम्हारी सोच का अंत होगा। युद्ध शुरू हुआ। पहली बार समय को ऐसा लगा मानो वह स्वयं चौंक गया हो। देवी के प्रहार से दुर्मुख के अस्त्र निष्क्रिय हो गए। घंटे की हर ध्वनि उसके सैनिकों के हृदय को कंपा रही थी। अंत में त्रिशूल के एक प्रहार से दुर्मुख भूमि पर गिर पड़ा। युद्ध भूमि में न कोई जयकार हुई न कोई शोर, केवल एक शांति थी, वह शांति जो धर्म की विजय के बाद ही आती है। तो श्रोताओं को हम इस युद्ध से क्या सीखते हैं? अन्याय चाहे कितना भी बड़ा हो, जब भीतरी संकल्प जागृत होता है तो अन्याय अधिक देर नहीं टिकता। एक स्त्री तप, त्याग और प्रेम की मूर्ति हो सकती है, लेकिन जब धर्म को चुनौती दी जाती है तो वही स्त्री योद्धा बनकर इतिहास बदल देती है। कर्तव्य से बड़ा कोई प्रेम नहीं और धर्म से बड़ा कोई युद्ध नहीं। देवी ने अब शस्त्रों को शांत कर दिया था। आंखों में फिर से शांति लौट आई। उन्होंने कहा, मेरा युद्ध किसी शरीर से नहीं था, यह उस अज्ञान से था जो स्त्री शक्ति को कम आंकता है। अब चंद्रघंटा के लिए संकल्प पूरा हो चुका था। देवताओं ने चंद्रघंटा रूप को नमन किया। युद्ध भूमि शांत हो चुकी थी। दुर्मुख का अंत हो चुका था। सैनिक भाग चुके थे, लेकिन घंटे की ध्वनि अब भी आकाश में गूंज रही थी। देवी सिंह पर सवार थीं, आंखें बंद, सांसें स्थिर, जैसे अब वह शक्ति प्रलय के बाद शांति स्थापित कर चुकी हो। देवता आकाश से उतरे और उन्होंने युद्ध भूमि को फूलों से ढक दिया। इंद्र, वरुण, यम, अग्नि सभी ने अपने अस्त्र नीचे रखकर विनम्रता में सिर झुकाकर उन्हें नमन किया। इंद्र ने कहा, हे मां चंद्रघंटा, आज आपने न केवल हमारी रक्षा की बल्कि यह बताया कि शक्ति स्त्री का आभूषण नहीं, उसका स्वभाव है। ब्रह्मा ने कहा, आज संसार को एक नया मंत्र मिलेगा। जब कोई असहाय हो तो चंद्रघंटा का ध्यान करे। जब अन्याय बढ़े तो स्त्री को रोकने के बजाय उसकी शक्ति को नमन करे। शिव ने ध्यान में आंखें खोलीं और मुस्कुराकर कहा, शक्ति का यह रूप धर्म की नींव को फिर से सींच गया है। अब जो स्त्री मौन रहकर सहती थी, आज वही चंद्रघंटा बनकर ब्रह्मांड की रक्षक बनी है। देवी सिंह से उतरी और उन्होंने शस्त्रों को पृथ्वी पर रखकर सभी देवताओं की ओर देखा। उनकी वाणी गंभीर थी पर करुणा से भरी। मैं युद्ध नहीं चाहती, लेकिन यदि धर्म को चोट पहुंचेगी तो शक्ति मौन नहीं रहेगी। हर स्त्री के भीतर एक देवी है और जब वह जागृत होती है तो पूरा संसार बदल जाता है। श्रोताओं को इससे क्या सीख मिलती है? स्त्री को कमजोर समझना मानवता की सबसे बड़ी भूल है। जब वह प्रेम करती है तो ब्रह्मचारिणी होती है और जब वह अत्याचार का सामना करती है तो चंद्रघंटा बन जाती है। जब आपके भीतर सत्य हो तो शायद शस्त्रों की आवश्यकता न पड़े, लेकिन यदि कभी पड़े तो पीछे हटना अधर्म है। हर स्त्री को अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए, संसार से नहीं
अपने ही भय को मिटाना चाहिए। देवी ने अब आकाश की ओर देखा और उनके घंटे की अंतिम गूंज ने तीनों लोकों में एक संदेश छोड़ दिया। मैं प्रेम भी हूं, शक्ति भी, मैं सौंदर्य भी हूं और सिंह पर बैठी सिंहनी भी। जब जब धर्म डगमगाएगा मैं फिर लौटूंगी। चौथी नवरात्र की यह गाथा अब पूरी हुई, लेकिन शक्ति की अगली यात्रा अब शुरू होगी। प्यारे दर्शकों, नवदुर्गा रूपों में चौथा स्वरूप